ओम शांति। सुनते हैं 8 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे बच्चे, प्यार से शेर को, हाँ, जानवरों को और किसको, हिंसक प्राणियों को वश कर लेते हैं, तो क्या आप आसुरी मनुष्यों को प्यार से नहीं चला सकते? तुम बच्चों को बहुत प्यार से चलना है। एक दो को संगठन में ब्राह्मण पवित्र आत्माओं को आपस में प्यार से नहीं चला सकते क्या? प्यार कितनी बड़ी शक्ति है बच्चे, तुम्हें प्यार से समझाना है। बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। हाँ, तुम बच्चों को भी बाप समान मीठा बनना है। बाबा मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो तुम्हें भी मीठा बनना है। आज बाबा ने कहा, कभी भी तुमको मुख से गुस्सा नहीं करना है बच्चे, कभी भी दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा, अपना चार्ट, उन्नति का चार्ट चेकिंग करते रहना, उसी से तुम्हारी बहुत तरक्की होगी। आज बाबा ने कहा, हाथ कार डे दिल यार डे। काम करते हुए हाथ बच्चे इधर लगे रहें, लेकिन दिल बाबा में बिल्कुल लगा रहे। ये प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ये दृष्टि बहुत ऊंची है, भाई भाई की दृष्टि। तुम बच्चों को आत्मक स्थिति, देही अभिमानी बनना है। आत्मानी बन, सब आत्माएं भाई भाई। हाँ, और अलौकिक बाप के बच्चे के नाते भाई बहन, लेकिन हम सब भाई भाई। तो भाई भाई की दृष्टि पहुंच नहीं पाती, इसका अभ्यास करना है। हर वक्त आत्मा भाई का नशा चढ़ा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तो अशरीरी है, तुम भी अशरीरी हो। तो बाबा को देखो, तुम्हें नशा होना चाहिए। क्या गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट जो है, क्या काम है, तुम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पढ़ाई रोज पढ़ेंगे, उनकी निशानी वो रेगुलर होंगे पढ़ाई पढ़ने में। तो तुम्हें भी ये नशा होना चाहिए। क्यों? तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है कि मुझे भगवान पढ़ाते। बाबा ने कहा, तुम हो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये भी तुम्हें सम्मान का नशा रहना चाहिए। अच्छा बच्चे, बाजोली का खेल खेलते हैं ना, देखो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र होना चाहिए। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शुद्ध, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बन। ये है बच्चे छोटा सा युग, लीप युग। पर ये कितना वैल्यूएबल है जो तुम इतना ऊंचा जाकर बनते हो। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको दिन रात सर्विस ही सर्विस, और कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे बच्चों को सर्विस, तो सब बच्चों को सर्विस बहुत करनी चाहिए। हर वक्त औना रहना चाहिए। सारे विश्व पर घेराव डालना चाहिए कि कैसे पतितों को पावन बनाए, सबको पवित्र बनाए, वापस घर ले जाए। बच्चे, तुम वापस घर जाते हो कैसे? वाया शांति धाम जाते हो, सुख धाम पर वाया शांति धाम। तो ऐसा बच्चों को सर्विस का शुभ संकल्प करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम विशेष, बाबा ने कहा, देखो ये पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है। कदम कदम तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बच्चों को कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। हाँ, तो ऐसा याद रखना है कि हमें पूरा ऐसा पवित्र। देखो बच्चे, काम चिता पर चढ़कर तुम काले हो गए, और अब ज्ञान चिता पर बाबा बिठा के तुम्हें गौरे बना देता है। तो कभी भी बच्चों को इस तरीके से किसी को दुख नहीं देना। तुम्हारा मनसा वाचा कर्मणा सदा सुख देने वाला होना चाहिए। फिर बाबा ने खास कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब पुरुषार्थ करते हो। क्या करते हो? विशेष बाबा ने कहा, मैं आया हूं तुम बच्चों को गुलगुल बनाने। हम बाप आके सब बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, और बाप दादा आके क्या करते हैं? सब बच्चों को श्रृंगार करते हैं।
तो बाबा इस वक्त आके श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हें नशा रहना चाहिए। एक तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए कि हम अब सब वापस जा रहे हैं और हम डबल सरताज विश्व का मालिक बनेंगे, ये नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा ये है बीच का युग, पुरुषोत्तम संगम युग। सारे दिन बच्चों को माया से बार बार हार खाने से तो बाबा ने कहा कांध नीचे करके पश्चाताप करना चाहिए। ओहो, नायक किया, इसलिए हार नहीं खानी है। और ये बैज बच्चों को चलते फिरते लगाना है। किस बच्चों को बड़े प्यार से सबको चलाना है। खास बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करते रहना है। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण, तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। तुम बच्चों को कितना लवली बनना चाहिए और औरों को भी बनाना चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही तुम सुधरेंगे और बेस्ट बन जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बताया। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम्हें पुरुषार्थ करके अपने को राज तिलक देना है। बाबा ने कहा हम याद रखना, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेके छोड़ेंगे। बाकी देधारियों को भूल जाना है और तुम्हें बाप की याद से ही तुम्हारी अंदर कट निकलेगी। रजो तमो की सब कट निकल जाएगी। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। याद करते करते तुम सुख धाम पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा उतना ही, जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बन जाएंगे। आज बाबा ने याद के बहुत फायदे बताए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ता है। निरंतर याद करते और कराते रहो तो क्या रिजल्ट निकलेगी, बहुत ऊंच पद पाएंगे। इसलिए ऊंच पद पाना है तो निरंतर याद करते रहो। तुम इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ तुम बच्चे क्या करते हो, कलयुगी दुनिया का वैराग्य अब हम नरक को छोड़ किनारा कर अब स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। हम तो विश्व का मालिक डबल सरताज बनते हैं। बच्चे जितना बाप को याद करेंगे, ये जो तुम्हें भूत सताते हैं ना, भूत सब निकलते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना बेड़ा पार होता जाएगा। भूतों से परेशान हो जाते हैं ना, कभी काम का भूत है, कभी क्रोध का भूत आ गया, कभी लोभ का आ गया, सब भूत निकल जाएंगे और तुम्हारा बेड़ा पार होता जाएगा। आज की मुरली में वरदान है। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने श्रेष्ठ पोजीशन, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा। ये सर्वश्रेष्ठ पोजीशन कौन सा है, सबसे ऊंचे से ऊंचा पोजीशन कौन सा है, यही है ना कि मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, उस खुमारी में रह के बच्चे अनेक आत्माओं का फिर कल्याण करो तो अथॉरिटी स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। सारा दिन याद रहे करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाप है, मैं केवल निमित्त हूँ, करण करावनहार बाप है। तो करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त कर दो। बाबा ने कहा ये मैंपन जो है ना, बहुत बुरी चीज है, इस मैंपन को खत्म कर दो और सदा याद रखो करण करावनहार मेरा बाबा, मैं बाबा का, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है करावनहार बाप की स्मृति। तो बाबा ने फिर आगे अव्यक्ति इशारे में भी कितना सुंदर का, महान बनने के लिए मधुरता और निर्माण बनो। उसके लिए बाबा ने कहा आपके संकल्प में मधुरता होनी चाहिए, आपके बोल में मधुरता होनी चाहिए, आपके कर्म में मधुरता होनी चाहिए। देखो बच्चे, बाबा भी तुम्हें कितना परिवर्तन किस आधार पे किया। बाबा ने मीठे बच्चे कह कह के जीवन परिवर्तन कर दिया, इस मधुरता से ही जीवन परिवर्तन कर दिया।
तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम लाडले बच्चे हो, तुम नैनों के नूर हो, तुम सिर के ताज हो। उसी से परिवार, ऐसे ही मधुर वचन बोल के सबके जीवन को परिवर्तन कर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।